ॐ नमो नारायणाय। So we are discussing beautiful points. दोहा नंबर 1, गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो गुरु जी यानी द गुरु ऑफ एवरी वन ऑफ अस, वन हु इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म है? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का प्लेटफॉर्म, द सबस्ट्रेटम ऑफ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ऐसे जो प्लेटफॉर्म पर गुरु हमारे खड़े हैं और उसी पर वो विराजमान है, तो उनके चरणों की रज जो है वो क्या करेगी? मेरा मन पूरी तरह से साफ करेगी, तो हमारा मन पवित्र होगा। फिर पवित्र मन के बाद मैं क्या कर सकता हूं? मैं भगवान जी का सुंदर चरित्र का गान कर सकता हूं, वर्णन कर सकता हूं। उसके बगैर नहीं होता है। जो दायकु फलचारी, तो जब मैं भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं तो क्या मिलता है? 4 चीजों का फल मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ही सफल हो जाते हैं। तो ये हमने पूरे सुंदर तरीके से इसको वर्णन किया है, हमने देखा है। अभी दूसरा दोहा भी हमने देखा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस बेकार। तो बुद्धिहीन कौन व्यक्ति है, ये हमने देखा। फिर ऐसे जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो किसकी वर्शिप कर रहे हैं, वो किसका भजन कर रहे हैं, वो किसका पूजा कर रहे हैं? तो सुमिरौ पवन कुमार, पवन कुमार जो हनुमान जी है उनका भजन कीर्तन हो रहा है, उनकी पूजा हो रही है, उनको याद किया जा रहा है। तो फिर जिसको भी हम याद करते हैं उसकी क्वालिटी हम में आती है धीरे धीरे। तो हमने देखा कि पवन कैसे है, तो अनअटैच्ड है। तो वैसे धीरे 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 हम भी उस क्वालिटी में अपने आप को रंग सकते हैं। फिर हमने भगवान से क्या मांगा है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। तो बल हमने देखा था कि बल यानी कौन सा बल है, तो एक है शारीरिक बल, एक है मानसिक बल। फिर हमने उसके ऊपर बहुत सारी चीजें सुंदर तरीके से देखी। फिर हमने देखा कि बल के बाद आती है बुद्धि। तो बुद्धि के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कल पिछली बार देखे थे। कौन से हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वेरी गुड। तो पहली क्या है? विवेक शक्ति। पहला पॉइंट क्या है? विवेक शक्ति। दूसरा पॉइंट क्या है? निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता। तीसरा पॉइंट क्या है? जो ज्ञान हमको मिलता है उसके हमको क्या पता चला है? कर्म करने से पहले ही what are the consequences of the action we can know, we can actually understand कि ये चीज हो सकती है या ना। तो ये कितनी बड़ी चीज है, ये है बुद्धि। तो ऐसे knowing the consequences of one's own action, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ऐसा जो हम अगर ध्यान दें तो हमारे जीवन में बहुत सरलता सुंदरता आती है। तो विवेक पे हमने बोले थे, हमने याद किया, हमने बहुत सारी चीज़ों को सुंदर तरीके से सोचा। फिर हमने निर्णय क्षमता पे बहुत सुंदर सोचा। फिर उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन के बारे में भी हमने पूरी तरह से वर्णन किया है। फिर हमने देखा विद्या। विद्या में कैसे देखा है हमने? एक है पारमार्थिक, एक है लौकिक। फिर उसमें पारमार्थिक कौन सा है? आत्मविद्या। आत्मविद्या को ही कहते हैं सेल्फ नॉलेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी। उसके बाद में क्या देखा? लौकिक विद्या में व्यवहार ज्ञान और धर्म ज्ञान। व्यवहार का ज्ञान है और धर्म का ज्ञान है। फिर धर्म के ज्ञान में हमने देखा था और व्यवहार के ज्ञान में हमने देखा कि कैसे दोनों भी बहुत जरूरी है। फिर उसके इफेक्ट क्या है ये भी हमने देखा कि व्यवहार ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, और हमारा दूसरा भी धर्म का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा।
फिर अभी आता है हरहु कलेश विकार, कि भगवान हमारे हृदय से जो विकार है तो विकार को हटा दो। तो पहले हमको पता चलना चाहिए कि देखो कि ये विकार जो है वो किसके कारण है। हाँ, तो वो इग्नोरेंस यानी अज्ञानता के कारण है। तो कोई भी जो विकार है वो अज्ञानता के कारण है। कोई भी विकार मन में, इसको पहले हमने ध्यान में रखना है। तो भगवान हरहु कलेश विकार, यानी पहले है कि पहले तो भगवान हमारे मन से इस अज्ञानता को मिटा दो, तभी ये सब जाने वाले हैं। और गुरुजी यहां अपने कमेंट्री में लिखते हैं कि कौन से विकार है, तो मन में सुंदर तरीके से हमारे पतंजलि ऋषि ने पंच क्लेश के बारे में बहुत सुंदर बोला है। तो पंच क्लेशास कौन से हैं, तो बोलते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये पंच क्लेश है। क्लेश यानी जिसकी वजह से हमको बहुत तकलीफ होती है, उसको बोलते क्लेश। बहुत तकलीफ होना जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत दुख आना। तो ऐसे 5 इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बताई। तो पहली बात कौन सी है, अज्ञान। इस सबकी जड़ कौन सी है, दुखों की जड़ कौन सी है, अज्ञान। ये दुख की जड़ है। तो यहां से उसकी शुरुआत होती है। फिर बोले अज्ञान से कौन निकलता है, पहला अस्मिता यानी ईगो, यानी कौन, अहंकार। तो इसका सेकंड पॉइंट है, अहंकार आने से क्या होता है, फिर 2 उसके भाई उसके साथ आ जाते हैं। एक का नाम है राग, एक का नाम है द्वेष। राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी किसी भी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना, उसको बोलते हैं द्वेष। नफरत होना किसी भी चीज से, एक तो कोई व्यक्ति हो या कोई एक चीज हो, उससे नफरत हो जाए तो बोलते हैं द्वेष हो जाना। देन द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभिनिवेश, मृत्यु का डर। किसका डर, मृत्यु का डर, मृत्यु। फिर हमने बहुत एलैबोरेटली इस मृत्यु के डर पर सोचा था, कौन से हमारे प्रवचन में, महामृत्युंजय, ये जप जो है महामंत्र, तो इसके बारे में हमने इसके ऊपर बहुत एलैबोरेटली बात की है। तो CD इज अवेलेबल, वन हु वांट्स कैन गो थ्रू इट। तो ये है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या करना है अभी, तो इससे भी परे जाना होगा। तो कहते हैं ये 5 चीजें अगर हमारे साथ में है तो व्यक्ति दुखों में कभी ना कभी गोते लगाते ही रहेगा। तो दुखों का कारण क्या बताया गया है, ये पंच क्लेश बता गए हैं। अभी जब भगवान को हमने विनती की, भगवान ये सब हमसे हर लो, तो यहां कैसे बोला गया है कि जो भी बंदर का स्वभाव क्या होता है, कोई भी लेकर के चले जाना, हर लेना किसी भी चीज से। इसलिए हनुमान जी जो भगवान है अभी किस रूप में है, तो वानर रूप में है। और वानर की एक बात है कि जो कुछ भी हर लेते हैं। तो हमको क्या बोला है अभी यहां के, भगवान से आप विनती करो कि भगवान हमारे हृदय से इन सारे विकारों को आप हर लो। तो ऐसे सुंदर बात कही गई है। अभी आगे चलते हैं। चौपाई नंबर 1, प्लीज रिपीट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अभी देखो ये जय जो है ना, किसकी जय की जाती है, पहले इसको ध्यान देना। जय हम बोलते हैं बोलिए सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो जय ये जो बात है वो क्या है, तो हमको किसकी जय होते हुए अच्छा लगता है, आपको किसकी जय होते हुए अच्छा लगता है, बोलिए। जो आपके पूज्य है, वेरी गुड। और
किसकी जय होनी चाहिए? हाँ जी, भगवान की जय। तो अच्छाई जो भी है, जहां भी है, जहां भी, उसकी जय होनी चाहिए। किसकी जय होनी चाहिए? अच्छाई की, अच्छाई की। तो आप अभी कभी ऐसे बोलते हो कि जय रावण महाराज की जय? कभी नहीं आपने सुना कि रावण महाराज की जय? ऐसे कोई बोलता है क्या? और अगर बोलता है तो उसको सोचना पड़ेगा, उसको एडमिट करना पड़ेगा जल्दी ही। तो तो पॉइंट समझ में आ गया कि जय किसके लिए बोल रहे हैं हम लोग? कि जहां भी अच्छाई है, फिर अच्छाई इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो पहले हमको यह ध्यान में आना चाहिए कि जय किसकी बोलनी चाहिए। अगर अच्छाई की जय करनी है तो आपको देखो, भगवान समान हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? यू हैव टू बी अग्रेसिवली गुड, तभी आप वो कर पाओगे। इफ यू आर गुड फॉर नथिंग, आर यू अ गुड? बोलो। I am so good, but I cannot do anything. What sort of goodness this is? बोलिए। आया ना, 4 कमरे में मैं बैठा हूं, ना मैं किसी से कुछ लेता हूं, ना मैं किसी को कुछ देता हूं। भैया क्या बात है, ये गुडनेस है क्या? बोलो। तो ऐसे गुडनेस गुरुदेव बोलते हैं ये कोई गुडनेस नहीं है। यू हैव टू बी एग्रेसिवली गुड। यहां आया है कि आपको अग्रेसिवली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्रिशिएट द गुडनेस इन एवरीवन, विच वी फेल टू डू मेनी अ टाइम्स। आया ना, बोलो। किसी को एप्रिशिएट करना है, हाँ जी ठीक था, नहीं दिल से नहीं निकलता है, अरे क्या बढ़िया है, ठीक है। उसमें भी हम कंजूसी करते हैं, उसमें भी हमको अप्रिशिएट करने को बड़ी तकलीफ होती है कि नहीं? बोलो, देखो लोगों को। तो भैया अरे अच्छाई को भी अगर अप्रिशिएट नहीं करोगे तो किसकी जय होगी? बोलो। सो बी वेरी अग्रेसिवली गुड इन अप्रिशिएटिंग everyone that which is good, which is very important। तभी तो पता चलेगा कि क्या है इस जगत में। देखो, हम भगवान समान गुरुदेव की पूजा करते हैं, पादुका पूजा ना, तो इतने बार क्यों करते हैं? अभी तो हो गई, साल में एक बार हो गया, बस खत्म कर दो। इसको बोलते हैं कि बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। क्यों? क्योंकि तभी तो पता लगेगा कि क्या करना है जीवन में। बुको, तो इसको बोलते हैं अग्रेसिवली यू हैव टू डू इट एवरीथिंग। तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जय किसकी होनी चाहिए। अभी आप और हमने देखना चाहिए कि हमारे अंदर किसकी जय होनी चाहिए, अच्छाई की कि बुराई की। तो ये जो चौपाई है वो बहुत सुंदर है। अभी हम लोग एक एक पॉइंट उसमें देखने वाले हैं। तो देखो, जय पता चल गया हमको, तो बोलते जय हनुमान। तो हनुमान जी की जय होनी चाहिए। और हनुमान जी कैसे हैं? अभी देखो, ज्ञान गुण सागर। तो यानी किसकी जय होनी चाहिए? ज्ञान की। और ज्ञान के साथ जो गुण है उन सब गुणों की। आज जी देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जो ज्ञान के साथ है वो सारे गुण ही गुण है, गुण ही गुण है, गुण ही गुण है। अभी आप देखो, एक भी ज्ञानी व्यक्ति, जैसे हमारे गुरुदेव का एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो ज्ञानी है बट सारे गुण हैं उनमें। तो कितने गुण, जिन्होंने जिन्होंने उनको देखा है और जिन जिन लोगों ने उनसे मिले हैं, वो उनका वर्णन करते हुए नहीं थकते हैं। इतने गुण पूछो ही मत। तो एक अम्मा थी, बहुत साल पहले की बात मैं बताता हूं। तो वो एक बार मुझे बोले थे, स्वामी जी आपको पता है मैं मिशन में कैसी आई? कैसे? बोले आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और मुझे किसी ने बोला कि एक कोई व्यक्ति है, ही इज अ ग्रेट ओरेटर, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है।
तो बोले मैं वहां सुनने को जाती थी गुरुदेव का इंग्लिश और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है एवरी वर्ड का, और मुझे अच्छा लगता था, मुझे कुछ समझता नहीं था, बाकी सब बाउंसर जाता था। बोले जो मैं जाके बैठती थी, एक दिन ऐसा हो गया कि कुछ तो अंदर चला ही गया। देखो करने क्या गए, सुनने गए इंग्लिश और हो गए दीवाने गुरुदेव की। तो ऐसे अनेकों लोग उनके पास आए बिकॉज ऑफ अनेक उनके डिफरेंट पहलू की वजह से। तो एक सिंपल चीज आपको मैंने बताई, एक्सपीरियंस, कि कैसे लोग उनके पास आए। तो क्या है, जय किसकी होनी चाहिए, ज्ञान की और गुण की। ये बहुत जरूरी चीज है। तो अभी यहां हम थोड़ा सा और अच्छे से सोचेंगे। अभी ज्ञान जो है वो कौन सा ज्ञान, ज्ञान दो है ना, एक है आत्मज्ञान और एक है पदार्थ ज्ञान। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी पदार्थ ज्ञान अगर है और अगर गुण नहीं है तो उसका उदाहरण कौन है, बिन लादेन। कौन है आज के इस तारीख में, कौन है उसका उदाहरण। पदार्थ का ज्ञान तो बहुत है भैया, बहुत ही इंटेलिजेंट, लेकिन गुण बिल्कुल नहीं, विचित्र। फिर क्या है, डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन। आज आप देखो हैकर्स होते हैं, हैकर्स। आज सुबह मुझे फोन किया किसी ने, स्वामी जी मेरा अकाउंट हैक हो गया है और दिस मैसेज विल कम टू यू एंड प्लीज अंडरस्टैंड इट इज नॉट माई मैसेज। अभी देखो ये हैकर्स क्या कर रहे हैं, कितना पदार्थ का ज्ञान है उनको, है या ना। और पदार्थ का ज्ञान किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, बोलिए ना। देखो फिर गवर्नमेंट के बहुत अच्छे खुफिया एजेंसी है, उनका अकाउंट हैक कर लेते हैं और उसको सब बर्बाद करते हैं, इधर उधर भेज करके, यूज करके डिफरेंट। तो पदार्थ का ज्ञान तो है, लेकिन किस लिए यूज किया जा रहा है, बोलिए। ध्यान में आ गया। तो ये ज्ञान जो है ना, गुण के बगैर कोई भी है तो वो क्या है, अत्यंत हानिकारक है, अत्यंत हानिकारक। अभी देखो ये एक बात नहीं है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, कौन, ये बड़े किडनी स्पेशलिस्ट, और क्या कर रहा है, बेकार का किडनी का व्यवहार कर रहा है क्या नहीं, बोलिए भैया। ज्ञान है और क्या कर रहा है, खोल के बैठा है ऑपरेशन थिएटर, कोई भी आओ ऑपरेशन, अबॉर्शन चल रहा है कि नहीं, बोलो ज्ञान का कैसे गड़बड़ हो रहा है, हाँ या ना। तो इसको इनकी जय कर सकते आप, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसकी जय होनी चाहिए। ये पदार्थ का ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। अभी देखो अब्दुल कलाम जी, उनका ज्ञान इतना है तो पाकिस्तान के लोगों ने बोला आपको जो चाहिए वो देंगे, आप यहां आ जाओ। उन्होंने बोला मैं मेरे देश के साथ, मेरे मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूं, इसलिए आज वो पूजे जा रहे कि नहीं, बोलो। लौकिकी ज्ञान है, लेकिन अगर वो चले जाते तो उनको सब कुछ पता था, वो कुछ भी कर सकते थे, डिस्ट्रक्शन यहां, बोलो। ये बहुत बड़ी बात है। ये लौकिक ज्ञान भी, उसके साथ अगर गुण नहीं है तो सारी बर्बादी है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अभी मैंने कितने उदाहरण दिए आपको, यस और नो। सो आप सोच सकते हैं कि ये सब लॉबियां जो चल रही है कि सब लौकिक ज्ञान होकर के भी गुण की कमी के कारण सबका शोषण हो रहा है या ना। अभी देखो हम लोग कैंप पे गए थे, बाल विहार कैंप, बहुत बढ़िया हुआ। तो किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बोला, स्वामी जी 100 रुपए में हमने 50 किलो सब्जी खरीदी। 100 रुपए में कितनी सब्जी, 50 किलो। मैंने बोला हाउ इज इट पॉसिबल,
He says, see, this many, क्या बोलते, kgs of tomato, this many kgs of potato, this many kgs of palak, and this many kgs of all other things, only 100 रुपए में. बोले यही अगर मैं दिल्ली में खरीदता तो वो 1000 रुपए होते. अभी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि नहीं? बोलो, ये क्या है? कहां 100 रुपए, कहां 1000 रुपए? जो बेचारा मेहनत कर रहा है उसको कौड़ी के दाम पे भेजना पड़ रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहा है, बीच में दलाल बन के बैठा है, वो बंगले बांध रहा है. बोलो, किसकी जय हो रही है? तो ये बात है कि अगर हमको ये समझ में नहीं आए तो फिर बहुत गड़बड़ है. तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अंडरस्टैंड दिस. दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्रिशिएट पीपल, दोज हु आर डूइंग फार्मिंग. यस और नो? अभी देखो, वो बच्चों को हमने फार्म में लेकर के गए, फार्म, और फार्म में गन्ना था. उस बच्चों को बोला गन्ना खाओ, उनको गन्ना दिया तो बोलते स्वामी जी हाउ डर्टी इट इज. अरे भैया कृष्णा, अरे क्या उसको क्या डेटॉल से धोना है, फिर से खाना है क्या? बोलो, आप बोलो तो. कह रहे गन्ने का अगर मजा लेना है वो भी खेत में, तो क्या आपको कोई बिस्लरी वाटर से धोके देने वाला है क्या? देखो ये कैसे दिन आ रहे हैं कि उसको ये भी पता नहीं कि वो गन्ना कैसे खाना है. उसको सिखाना पड़ता है, सिखाने के बाद भी उसको आता नहीं, और आधे के दांत भी इतने मजबूत नहीं कि वो खा सके. और है कितने? चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं के लोग. आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स. बोलो, अभी ऐसे हमारी ये जो पीढ़ी है वो क्या करेगी पता ही नहीं भैया. ऐसे जो डर्टी कर्टी ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो बोलो, तो ऐसे ज्ञान का क्या मतलब है क्या कुछ? गोविंदा गोविंदा बोलो आप. तो ध्यान में हमको यह आना चाहिए कि वो लौकिक ज्ञान भी है ना, तो वो गुणों के साथ होना चाहिए, तो तभी उसको बहुत इंपॉर्टेंस आएगा, और तभी उसकी हम जय कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं. ओके, तो सब चीज में हमको ध्यान देना है. अभी ये हो गया. अभी दूसरा क्या है? आत्मज्ञान. अभी आत्मज्ञान पाने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है आप सभी को पता है, हा या ना? अभी देखो उसकी जय क्यों? क्योंकि वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ही कुड डू इट. तो किसकी जय हो रही है? सैक्रिफाइस की जय हो रही है. आज हम भगत सिंह की जय करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखने को था. बोलो, नहीं, उसने सैक्रिफाइस किया. यस और नो? तो किसकी जय हो रही है? वो सुंदरता की कि सैक्रिफाइस की? देखो, गुण की जय हो रही है, व्यक्ति की जय नहीं हो रही है भैया. व्यक्ति में वो गुण है, इसलिए उसकी जय हो रही है. बोलो. तो पॉइंट हियर वन हैज टू अंडरस्टैंड, अनलेस एंड अनटिल I have this knowledge where I cultivate the right values, and that only a victorious, otherwise it is destructive. तो ज्ञान भी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, यह हमने देख लिया दोनों तरीके से, हाँ या ना? कि खतरनाक हो सकता है ज्ञान अगर उनके साथ गुण का अगर आधान नहीं है तो. ओके, तो ये हमने देखा. फिर बोलते हैं कि ये ज्ञान ये कपि को कैसे आ गया? बोलो, ये तो वानर है भैया, ये वानर के भेजे में कैसे ज्ञान आ गया? कौन है उसके गुरु? देखो, तो
भगवान भगवत गीता में ये 2 वर्सेस बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना। ये 10वें चैप्टर के वर्सेस है, वर्स नंबर 10, वर्स नंबर 11। वहां वो बोलते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान बोलते हैं कि जो लोग सतत युक्तानाम प्रीतिपूर्वकम भजताम, कि जो प्रेम से मुझे भजते हैं, दधामि बुद्धि योगम तम, वो सबको मैं बुद्धि दूंगा। ये तो कब्बे अलग ही बात है कि सिर्फ भक्ति करो तो भी ज्ञान मिल सकता है। कौन देने वाला है? भगवान बोलते हैं मैं देने वाला हूं, मैं जिम्मा देता हूं पूरा के पूरा उसका। देन क्या होता है? माम उपयांति थे, कहीं और नहीं जाएंगे वो लोग, सब मेरे पास आएंगे। भगवान आप कैसे करते हो ये चमत्कार? दूसरा वर्ष, तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। तो बोलते हैं आई एंटर इनटू देयर हार्ट्स। मैं, क्योंकि उनकी भक्ति इतनी है, उनका प्रेम इतना है कि उनके हृदय में पूरी तरह से मेरा स्थान है। और जब मेरा स्थान है तो मैं इस तम को यानी अज्ञान को पूरा नाश कर देता हूं, और भास्वताम, किसको? ज्ञान को पूरी तरह से प्रज्वलित कर देता हूं। व्हाट अ ब्यूटी। तो भगवान हनुमान जी को ज्ञान कैसे मिला? समर्पणम, संपूर्ण समर्पणम। भगवान ने उनको ज्ञान उनके हृदय में बिठा करके अपने आप से दे दिया। और आप और हम देखो, हमारे कितने कितने ऐसे भक्त ज्ञानी, ऐसे महात्मा लोग हैं, उनकी गिनती कम है क्या? उनको ज्ञान कहां? वो कोई जाके सांदीपनी साधला में जाके नहीं बैठे थे, लेकिन उन्होंने इतनी भक्ति की कि भगवान ने उनको ज्ञान ऐसे ही प्रकाशित कर दिया उनके हृदय में। तो यह है ज्ञान कहां से मिला है? ऐसे मार्ग से ज्ञान मिल सकता है, भक्ति के मार्ग से। अभी बोलते हैं, देखो, जय कपी सती हूं लोक उजागर। अभी क एंड पी ऐसे गुरुजी ने भी यहां एक्सप्लेन किया है। तो पी यानी जो पीते हैं, क यानी सुख, यानी हैप्पीनेस, जॉय। तो कौन पी सकता है सुख को? बोलिए, यानी पी सकता है, यानी हु कैन रेवल इन द जॉय? वन हु इज ज्ञान गुण सागर। हां जी बोलो। एनी अदर पर्सन? नॉट पॉसिबल। तो जय कपीस, उनकी भी जय हो कि जो वन हु इज रेवलिंग इन जॉय। हु इज दैट? दैट इज लॉर्ड हनुमान जी। और इफ हनुमान जी इज इन आवर हार्ट, देन वी विल ऑल्सो रेवल इन जॉय। जय कपीस तिहु लोक उजागर। अभी देखो, वन हु इज रेवलिंग इन हिज जॉय, इट्स अ वेरी डीप एंड ब्यूटिफुल थिंग नाउ। उसका जीवन कैसे होगा? उठते ही वो बोलेगा, भगवान फिर से परेशानी। क्या बोलेगा? भगवान थैंक यू, अ न्यू डे टू वर्शिप यू एंड सर्व यू। बोलिए, आया ना? उठते ही बोलेगा, भैया ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। उठते ही बोलेगा, कराग्रे वसते लक्ष्मी
करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दं प्रभाते करदर्शनम् समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। अभी देखो, उठने के बाद लोगों की दिनचर्या, जिनके गुण ही गुण होते हैं, और लोग जो उठते हैं, भैया ब्लैक टी दो ना, कौन सा, बेड टी। फिर उनका ब्लैक टी पीने के बाद हृदय कौन सा व्हाइट होने वाला है, बोलो। तो दिन कितना फर्क है भैया, ये देख कितना। ब्लैक टी, कोई जीवन में हमारे, कोई हिंदू संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ब्लैक टी उठने के बाद पीता था क्या? आप मुझे बताओ, बोलो, कहां से आया ये भैया पता ही नहीं चलता है आजकल। यू डू नॉट नो, जब बड़े बड़े हमारे कैंप्स होते हैं ना, वहां भी बोलते स्वामी जी बेड टी कहां है। भगवान, आई एम नॉट जोकिंग, उठे बराबर चाय पीना है। तो दिस पर्सन कैन रेवल इन जॉय? नेवर, नेवर। सो वन इज सो अटैच्ड टू ऑल सॉर्ट ऑफ different sort of things which are not good at all। हाँ या ना बोलिए। अभी हर व्यक्ति को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए हमारे तुलसीदास जी भैया को, बाबा जी को, कि उन्होंने इतना सुंदर ज्ञान हमको इतने सुंदर शब्दों में और सरल शब्द में बताया कि जिसकी जय होनी चाहिए, कि किसकी जय हो सकती है? ज्ञान की और गुण के सागर की ही जय हो सकती है, उसके बगैर जय नहीं हो सकती है। हाँ या ना बोलिए आप मुझे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी चाइल्ड शुड लर्न ऑल द वैल्यूज बिफोर 10 years of age। आई एम नॉट जोकिंग, 10 years of age everyone should learn all the values। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में वो लर्न नहीं हो सकता है। एक बार वो छोटे से बड़ा हो गया, उसकी बुद्धि करप्ट हो गई। क्यों? आजकल तो इंटरनेट की पूछो ही मत, हालत ही हालत खराब है। जितना वो हमको बेनिफिट नहीं कर रहा है, उतना वो हमको हार्म कर रहा है, नुकसान कर रहा है। इट इज अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। ओके, सो पॉइंट हो रहा है अभी, तीहु लोक उजागर। अभी देखो हमारे 3 लोक कौन से हैं? द फर्स्ट 3 स्टेट्स ऑफ आवर लाइफ। उजागर यानी दिव्यता। तो आप जब वेकिंग स्टेज में हो, यानी आप जब इस जगत में हो, कौन सा जगत है ये? वेकिंग वर्ल्ड यानी जागृत अवस्था। तब आपको दिव्यता का अनुभव होता है। पूछो, बाप रे दिव्यता, यहां तो डिप्रेशन होता है। किस बात का, किस बात का नहीं होता है स्वामी जी ये बताओ? सुबह उठे तो शुरू होता है डिप्रेशन, रात तक चलता है। क्यों? नहीं, बाहर निकलो तो ये बोलता है, बाहर निकलो तो वो बोलता है, हमारे अंदर ऐसा ऐसा है, पूछो ही नहीं। हाँ या ना बोलो। हाउ मेनी पीपल आर नॉर्मल? आजकल तो नॉर्मल होना ही एक बड़ी बात है। आई एम नॉट जोकिंग, यू टेल यू, नॉर्मल होना एक बहुत बड़ी बात है। लोग नॉर्मल ही नहीं होते हैं। तो उसको पूछो अभी कि मुझे जब मैं जागृत अवस्था में हूं तो दिव्यता का अनुभव हो रहा है। अभी दिव्यता का अनुभव होने के लिए दिव्य गुणों की जरूरी है कि नहीं? बोलिए ना। किसी भी चीज का अनुभव होने के लिए वो अंदर होना जरूरी है, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। इज इज क्लियर और नॉट? कितना लोग ट्राई करते हैं, यू नो देयर इज इन गोवा कॉल्ड एज सनबर्न पार्टी। आपने सुना है कि नहीं मालूम नहीं। किसने किसने सुना है? ये आदमी गए हैं उधर।
अच्छा, सनबर्न पार्टी यानी क्या है? टिकट कितना होता है उसका पता है? 15,000 20,000 एंट्री टिकट। कितना हजार? 15,000 20,000। एंड इट इज नियर द सी बीच एंड डे एंड नाइट इट इज ऑन। सो यू कैन इमेजिन व्हाट ऑल थिंग्स आर इनसाइड। अभी किसका बर्न हो रहा है? सनबर्न हो रहा है कि अंदर बर्न हो रहा है? बोलो। And all metro people, they are there. I will tell you, not a single Goan person goes there. It is in Goa, but not a single person. Only who goes? Who are journalists, just to give glimpses of it on the TV and all sort of, that's all. अभी देखो कि अगर ऐसे हमारे यहां प्रोग्राम्स होने लगे तो पूछो ही मत, तो हमारे गुण कहां से कहां जा रहे हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बोला। इस व्यक्ति को कभी दिव्यता का अनुभव होगा अंदर जाके वो सनबर्न पार्टी में? आप बोलो भैया, ये तो विकृति लेकर के हम बाहर निकल रहे, बर्न होकर के पूरा रोस्ट होकर के। I am just giving some example which are happening today. हाँ या ना? तो अभी एक है कि दिव्यता का अनुभव हमारे जागृत अवस्था में होना चाहिए। अभी स्वप्न अवस्था, कौन से स्वप्न आते हैं आपको? अरे बाबा पूछो ही मत, हमारे सपने में सारे के सारे गड़बड़ी चीजें आती है। क्यों? क्योंकि पहला जो जागृत अवस्था है ना, वही गड़बड़ है, तो स्वप्न अवस्था में वही आ रहा है। नींद होती है? बिल्कुल नहीं आती है। फिर वो अवस्था कैसी है? वो भी गड़बड़ है। दिव्य अवस्था है आपके लिए? वो नहीं है। 4 टैबलेट खाओ तब 1 घंटा नींद आती है। 4 टैबलेट खा के कितना सो रहा है? 1 घंटा सिर्फ। है या नहीं बोलो? थोड़ा एग्जैगरेशन लग रहा है बट है ये आज। तो तीनों भी अगर हमारे जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था है, उसमें कोई दिव्यता है ही नहीं, तो एनी पर्सन कैन एक्सपीरियंस जॉय। आस्क योरसेल्फ, जिसकी नींद ठीक हुई नहीं वो आदमी कभी फ्रेश रह सकता है? आप बोलो। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज अ डायरेक्ट सिंपल इक्वेशन के भैया कि इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? साधना, साधना करनी चाहिए, तीव्र साधना। उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बोलता है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। 100 बार। और एक व्यक्ति मुझे मिल गया भैया 100 बार रोज बोलने वाला, अभी 15 दिन में 100 बार हनुमान चालीसा दिन में। आई सल्यूटेड दैट पर्सन। आप 5 मिनट तो कम से कम लगते हैं कि नहीं बोलो? एंड ही इज नॉट अ यूजलेस पर्सन, ही इज वन टॉप ऑफिसर। बोलता है उसके सिवा मैं सोता ही नहीं। 100 बार पाठ करता है वो। यानी आप सोचो कि जब भी उसको समय मिले तो वो क्या करता होगा, और जब भी हमको समय मिलता है हम क्या करते हैं? स्वामी जी क्या पोल खुलवा रहे हो सारे के सारे। दिस इज हाउ, दिस इज कॉल्ड एज साधना। व्हेन वी गेट टाइम, व्हाट डू वी डू? Yes or no? Which is very important, because the time given for everyone is same, but how to utilize is called as a intelligence or wisdom. हाँ या ना बोलो ना? किसी और को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, हमको कम टाइम दिया, ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं है।
तो उसका उपयोग किसके लिए हो रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। इस वक्त का उपयोग किस चीज के लिए हो रहा है ना। तो अभी देखो कि ये तीनों जगत जो है हमारे, वो उजागर होने के लिए क्या चाहिए, बोलो, साधना। और साधना किसके लिए, ज्ञान गुण के लिए। उसके सिवा नहीं आ सकता है ज्ञान, न गुण आ सकता है। देखो, एक गुण पाने के लिए, एक गुण क्या है, सच्चा बोलना हमेशा साधना है कि नहीं। बाप रे, जबरदस्त साधना। अच्छा, आप कोई भी एक गुण ले लो, कौन सा, हमेशा सबको माफ करो, साधना है कि नहीं। अच्छा, दूसरा, बी फ्रेंडली टू एवरीवन, साधना है कि नहीं। देखो, कोई भी एक गुण लो तो आपके सारे गुण आपके यहां में आ जाएंगे कि नहीं, बोलिए आप। महात्मा गांधी बोले कुछ नहीं, दो ही काफी है, कौन, सत्य और अहिंसा, बस। और सब गुण आ गए कि नहीं। तो आज हमको क्या करना है, तो दूसरे इसमें आ रहा है, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा भी चौपाई। आपको अच्छा लग रहा है क्या ये हनुमान चालीसा। तो पॉइंट इज दिस text is giving such a joy to me, I'll tell you. When I just sit and just be with the Lord, Bhagwan just brings all these thoughts. He says, this is what you have to tell about me now. कहीं नहीं है लिखा हुआ, I'll tell you. I have stopped now reading anything and just sitting with Lord. Oh Lord, I am there with you. Let me know what all you want I to say to everyone. This is very important. So भगवान की कृपा से हो रहा है इसको। अभी बोलते हैं, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अभी देखो, किसके दूत है, बोलिए, श्री राम जी के दूत है। दूत यानी क्या है, मैसेंजर। दूत यानी सेवक नहीं, दूत यानी क्या होता है, मैसेंजर। दूतावास होता है ना, आया ना, तो उसमें से क्या होता है, वो अमेरिका का दूतावास यहां है तो वो वहां का मैसेज कन्वे करता है। ये यहां हमारा ये मैसेज है। अभी किसका मैसेज कन्वे कर रहे हैं भगवान, हमारे हनुमान जी। राम कौन है, बोलिए, ज्ञान गुण सागर। तो हनुमान जी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ राम जी, and that's why he is a doot, which is very important. This is an extremely beautiful point which I just thought of it, and Bhagwan blessed to all of us कि हम हमारे जीवन में अभी देखो, पूछो कि मैं किसका दूत हूं, बोलिए। कितना सुंदर सवाल है। Why should I ask this question to me? Because every moment you are conveying something. Yes or no? बोलिए। Wherever you are, in whatever state or in duties, you are conveying a message. माता जी है तो आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, पिताजी है तो आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, ब्रदर है तो आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, सिटीजन है तो मैसेज कन्वे कर रहे हो, शिष्य है तो मैसेज कन्वे कर रहे हो, गुरु है तो मैसेज कन्वे कर रहे हो, हा या ना। व्हाट मैसेज आर यू कन्वेइंग, आस्क। किसके रिफ्लेक्शन हो आप, अच्छाई के बुराई के, बोलो। क्या पॉइंट है सुंदर कि हमारे जीवन में हमको दूत तो बनना ही पड़ेगा कि नहीं। किसी का ना किसी का तो दूत हम बने ही है। हम किसके दूत बने हैं, बोलिए। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हनुमान जी भी दूत बन सकते थे कि नहीं, किसके, वाली के।
आया ना। लेकिन उन्होंने वाली को चूज नहीं किया, उन्होंने सुग्रीव को चूज किया। क्यों? अच्छाई किसमें ज्यादा थी? देखो ये पॉइंट है। और बल किसमें ज्यादा था? वाली में। तो यानी सिर्फ बल हो करके नहीं होता है, अगर अच्छाई नहीं है तो वो बल किस काम का? उस वाली को देखो, अभी उस वाली ने सुग्रीव के वाइफ को भी अपनी वाइफ बना लिया। हे भगवान, ये तो कितना गलत बात हो गई। हो राम कृष्ण गोविंद। अगर ऐसा व्यक्ति राजा बन जाए तो कौन सी प्रजा सुरक्षित है? आप बोलो। कोई भी नहीं। तो भगवान जो है ना, वो अच्छाई की रिफ्लेक्शन है, कंप्लीट अच्छाई की रिफ्लेक्शन। वो दूत जो है अच्छाई का दूत है। तो अगर हमारे जीवन में कभी भी बुराई टकराई तो हमने बुराई से टकरा के बुराई को लेना है कि बुराई से टकरा करके अच्छाई को ही शाइन करना है? बोलिए। और हम क्या बन जाते हैं? बोलो। थोड़ा सा हमारे जीवन में अगर डिफिकल्टी आए तो फिर हम भी थोड़े थोड़े निगेटिव बन जाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि हमारी भी जो कैपेसिटी है अच्छाई की, वो भी सो ही है। आया ना? बोलो ना। तभी तो हम बुराई से टकरा करके टूट जाते हैं और फिर हमको इतना बुरा लगता है कि हमको लगता है अरे मेरा जीवन क्या था, मैं कैसा था और अभी मैं क्या बन गया। अरे रे, किसने बनाया आपको? उसने। कोई किसी को आपको कुछ बना सकता है क्या? बोलो। कौन बन गया? मैं ही तो बन गया, उल्लू। स्वामी जी क्या क्या जबरदस्त हमको आप कुछ कुछ बोलते रहते। भैया मैं सभी को बोल रहा हूं, मैं भी हूं अगर मैं बन गया तो। हाँ या ना? लोग उल्लू बनाते हैं कि हम उल्लू बनते हैं? बोलो। दिखता है ऐसे कि लोग बना रहे हैं, लेकिन बनने की कैपेसिटी किसमें है? बापरे, आपने तो पूरा हमको कहीं का नहीं छोड़ा। हमें, अगर हमें वो कैपेसिटी नहीं होती तो मैं उल्लू कैसे बनता? बोलो। लगता तो बहुत हार्ड टचिंग है, बट सत्य है कि नहीं? बोलो। किसको उल्लू बनाएंगे हम जो उल्लू बन सकता है? आया ना? कोई हाँ नहीं बोल रहा है। देखो भैया क्या इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब कमजोर हो जाते हैं तो हमारे ऊपर जो भी फिर अच्छाई अगर है हमारे साथ तो हम अच्छे बनेंगे, और अगर बुराई है तो हम बुरे बनेंगे। यानी जो भी हम बन रहे हैं हमारी कमजोरी की वजह से बन रहे हैं। हाँ या ना? देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो बोलते हैं आज आपको डिसाइड करना है क्या कि तुम्हारा धाम कौन सा है। देखो भगवान का धाम क्या है? अतुलित बल धाम। आपका बल कौन सा है? स्वामी जी कौन सा बल? यहां तो चारों खाने चित है, बल की बात कर रहे हैं आप? कोई खाना ही नहीं दिख रहा है जहां वो जगह है, चारों खाने चले गए। वाह रे वाह। कौन सा बल है आपका? बोलो। हाँ या ना? अगर कोई बल ही नहीं हमारा तो किस बलबूते पे हम खड़े रहेंगे? बोलो। गुरुदेव बोलते हैं, अभी देखो कितना सुंदर वाक्य। ही सेज इफ यू डू नॉट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। बोलो कौन सा बल है? मुझे एक बल बताओ आपका, आज बताओ, आज
कि जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं और कोई नहीं हिला सकता है मुझे। हाँ या ना? एक तो चाहिए कि नहीं? ये पॉइंट है कि भगवान का जब हम ये सुनते हैं चरित्र, हमको ये समझना चाहिए कि आज मैं ये शुरू करने वाला हूं। जो भी आप में है, अभी हमको कोई किसी को पता नहीं आप में क्या है, बट एक तो ऐसी बात है कि जो आप में भरपूर है। स्वामी जी, मुझे सेवा करने को आता है, लेकिन उसमें ना बहुत कंडीशनिंग है। ऐसे में सेवा करूंगा, वैसे में सेवा करूंगा, ये हो गया तो सेवा करूंगा, वो नहीं हुआ तो सेवा नहीं करूंगा। फिर ये हमारा बल का धाम हो गया क्या? बोलो। नहीं। अरे भैया, सेवा ही करने की थी तो अर्पण बुद्धि से करती थी कि नहीं? बोलो ना। कंडीशनिंग से कभी सेवा हो सकती है क्या? बोलो बोलो। तो आप और हमको ध्यान में आना पड़ेगा कि भैया कोई भी चीज है ना, एक तो आप धाम पकड़ो, एक तो पकड़ो, और ऐसा पकड़ो कि वो कोई उसको हिला ना सके। क्या हम एक भी नहीं पकड़ सकते? हाँ जी, कोई बोल नहीं रहा है। एक, सिर्फ एक। जबरदस्त बात है। देखो, अनेकों लोगों की अभी जीवन की आप कथाएं देखो, एक कोई पकड़ा, सिर्फ एक। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो। एक को पकड़ा, बस सब कुछ मिल गया। वो एक ही दौड़ रहा है उसके लिए सब तरफ। वो विष पिलाने को लोग गए, बोलते भैया अगर ये आपका प्रसाद है तो मंजूर है। भगवान बोलते भैया नहीं हो सकता है। वो विष को भी अमृत बना दिया। देखो क्या बल है, क्या बल है। उधर ज्ञानेश्वर महाराज को उन्होंने बोला, इतने ही आप बड़े प्रगाढ़ ज्ञान के दूत बनते हो। बड़ी सभा बनी हुई थी और सबने बोला कि अगर आपको यज्ञोपवीत हम कराएं। ज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र के संत हो गए, बोले सब तीनों भाई को अगर यज्ञोपवीत करना है तो हमको देखने दो कि आप में क्या है, इतने आप सब बोलते हो। तो बोले आप क्या देखना चाहते हो? बोले इतना आपको घमंड है? बोले घमंड तो नहीं है, प्रेम है। भगवान अगर चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। बोले ये भैंस जा रही थी वहां से, बोले इस भैंस से आप वेद बुलवा के दिखाओ। बोले अगर आपकी यही इच्छा है और भगवान का यही आशीर्वाद है तो ये भैंस भी बोलेगा। उन्होंने सिर्फ उसको टच किया और भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान अगर आप इसमें भी हो तो वही बाहर आएगा। धनाधन वेदों की पंक्तियां बोलने लगी भैंस। अतुलित ज्ञान के बल था। भैया ये लोग इसी धरती पे है और अभी हुए हैं जिन्होंने लोगों ने उनको देखा है, आज जीवन समाधि होते हुए देखा है उनकी, और अभी भी वो स्थान है। आप जाके देखो पूना में आनंदी करके, जहां उन्होंने आजीवन समाधि ली, बस बैठ गए और छोड़ दिया इस जीव को। हम कौन से भारत भूमि की संतान है, हम भूल ही गए हैं। हाँ या ना बोलो, सच में इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं हम? बोलो। तो बोले अतुलित बल धामा,
जब आप उनको समर्पित होगे तो आपको वो मिलेगा कि आप उस धाम के अतुलित बलशाली बन जाओगे। बोलो क्या सुंदरता है। तो बोलते हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखो हर एक शब्द में आरे अर्थ ही गहन ही गहन। अंजनी में गुरुजी ने भी यहां सुंदर बोला है कि अंजनी यानी संस्कृत में होता है प्योर इंटेलेक्ट। क्या होता है? प्योर इंटेलेक्ट। और दूसरा अर्थ है अंजन यानी इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर व्हाट? प्यूरिफिकेशन। यानी दोनों तरफ से क्या कर रहा है? इट्स अ सोर्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। किसके हृदय में अभी भगवान आए हैं? किसके गोद में? ऐसे अंजनी के जिसका सब कुछ प्योर ही प्योर है। अभी देखो पवन सुत नामा, पवन सुत नामा। तो बोले पवन सुत कौन है? उनके पुत्र है, पवन के पुत्र है। अभी देखो पवन की क्वालिटीज हमने देखी है। पवन की क्वालिटी क्या है? असंगत्वम। ये क्वालिटी है सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, असंगत्वम। अभी प्यूरिटी एंड असंगत्वम इज वन एंड वन अलोन। अनलेस एंड until you have asangatvam, the purity cannot happen. Yes or no? बोलिए। कोई भी आसक्त व्यक्ति प्योर हो सकता है क्या? हाँ जी, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये दोनों का भी संगम होना बहुत जरूरी है। प्योर इंटेलेक्ट एंड देन ओनली एन अनअटैचमेंट। सो अभी देखो दोनों भी कौन से है? पूरक है कि नहीं? इंटेलेक्ट प्योर कब बनेगा? जब आप असंग बनोगे। हा या ना? बोलो ना। और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन क्या आप असंग बन सकते हो? बोलो नहीं। क्या कॉम्बिनेशन है ये, फैंटास्टिक। कि ज्ञान और असंगत्वम का जो मिश्रण है, वो कौन है? हनुमान जी। तो जब हम हनुमान जी को प्रणाम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बोलिए। दोनों चीजें मिलेगी, दोनों चीजें। अभी इस बात पे मैंने थोड़ा सोचा तो मैं बोला आपको बता ही दूं। मैसेज जो है ना, अभी ये कंप्लीट हो गया, एटलीस्ट 2 चौपाईज वी हैव कंप्लीटेड। मैसेज हम जो दे रहे हैं, देखो आजकल के सारे एडवर्टाइजमेंट में से क्या मैसेज जा रहा है? आपको समझ में आ ही रहा है कि एडवर्टाइज है कार की और उसके साथ में खड़ा कौन है? बोलो, बराबर है? ध्यान में आ रहा है? एडवर्टाइजमेंट है एक कोक की जो कि विनाश का कारण है, उसके साथ कौन खड़ा है? ध्यान में आ रहा है? भैया लोग कोक को नहीं देख रहे, भगवा आपको देख रहे हैं। हु इज ड्रिंकिंग? सेलिब्रिटी। व्हाट मैसेज आर यू कन्वेइंग? हाँ या ना? बोलो ना। हमारे मूवीज मैसेज का एक सबसे जबरदस्त ऐसा एक साधन है कि नहीं? और मूवीज देख करके लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट इज कॉल्ड एज सक्सेसफुल मूवी? 3-4 आइटम सॉन्ग्स। हाँ या ना? बोलो आप। उसके सिवा वो मूवी सक्सेसफुल होता ही नहीं। पहले कोई दूसरा सॉन्ग पे डांस करते थे, आजकल हीरोइन ही कर रही है। हाँ या ना?
सब गड़बड़ी गड़बड़ है। तो यू कैन इमेजिन नाउ व्हाट मैसेज आर वी कन्वेइंग। पहले हमारे जो हीरोइंस होते थे वो साड़ी पहन करके एक्टिंग करते थे और सुंदर भी दिखते थे। आजकल के हीरोइन पूछो ही मत। व्हाट मैसेज आर वी कन्वेइंग? भैया ये क्या हो रहा है? देखो मैं तो थोड़े से आपको सिर्फ ग्लिम्सेस दे रहा हूं कि ये मैसेज है कि नहीं, बोलो। In our life, what message you want to give to your children, you must understand that if you are firm on all the value system, your children will understand what message you want to give to them. हाँ या ना बोलो? If you are not firm, how can they understand anything? बोलिए। So point here now कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है और ऐसे भगवान को मैं क्या कर रहा हूं, बरनो रघुबर बिमल जसु जोदायक परचारी, ये वर्णन करके चारों फल जो है इस पुरुषार्थ के वो मैं पाना चाहता हूं। ॐ नमो नारायणाय।